जिस तरीके से ईवी को लेकर के आज चर्चा है और हर तरफ बातचीत हो रही है, खासतौर से जो ड्राफ्ट पॉलिसी निकल करके आई है दिल्ली सरकार की तरफ से, उसको लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है। कौन से शेयर हैं जो सीधे प्रभावित होंगे, किन से क्या उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्या उनको अपनाना चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे और इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कह रहा है ड्राफ्ट, पहले हर्षी बताइए, और कौन कौन से शेयर प्रभावित होंगे? जी, तो देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी जो है वो लागू हो गई। बेसिकली ड्राफ्ट पॉलिसी जो है जारी हुई है। यहाँ पर 2026 से लेकर 2030 का नजरिया यहाँ पर पेश किया गया है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दें कि आप ये समझिए कि दिल्ली की जो आबादी है करीब 3 से 3.5 करोड़ है, और जो अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें, हर साल 5 से 6 लाख जो है वो रजिस्ट्रेशन होते हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक अगर आप उसके आसपास भी अनुमान लगाएं, दिल्ली में टू व्हीलर की बात करें यहाँ पर, तो जो पेट्रोल के हिसाब से जो चलते हैं, स्कूटी हो, बाइक हो, वो करीब करीब बैठते हैं 50 लाख के आसपास। अब ये यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, पूरे तरीके से बदलने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर निर्भरता बढ़ाने की कोशिश करें, ना सिर्फ टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, यहाँ पर जो कार है वो, ट्रक्स, बस, स्कूल बसेस, सबके ऊपर फोकस होगा। यानी कि आने वाले जो साल हैं बहुत तेजी से बदलते दिखेंगे। ऐसे में स्टॉक्स भी जो है काफी ज्यादा आप देखेंगे रडार पे रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए 30 दिन तक जनता से सुझाव मांगे, साफ तौर पे खास तौर पे जो फोकस है वो टू व्हीलर के ऊपर ही है, ईवी अडॉप्शन के ऊपर। और इसमें आप यहाँ समझिए, जो मैं आपको बताता, कार, कमर्शियल व्हीकल, फ्लीट ऑपरेटर भी यहाँ पर शामिल हैं। अब सबसे पहले बात हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं टू व्हीलर की। यहाँ पर तो देखिए टू व्हीलर में इंसेंटिव किस हिसाब से होगा। पहले साल यहाँ पर 10,000 रुपए के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से आप देखें तो 30,000 तक मैक्सिमम आपको छूट मिल सकती है यहाँ पर। दूसरे साल में आप आइए, वो घट जाएगा, 6,600 पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम कितना फायदा उठा सकते हैं? 20,000 तक उठा सकते हैं। तीसरे साल आप देखिए 3,300 की जो सब्सिडी मिलती है देखिए पर किलोवाट, और करीब 10,000 रुपए का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये उन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर है उसके ऊपर लागू होगा जो कि 2,25,000 से नीचे होंगे यहाँ पर। अब इससे जुड़े जो स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो रडार पर रहने चाहिए आपको, क्योंकि देखिए मैं जो है कंपनी के सिर्फ नाम नहीं बल्कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं काफी पॉपुलर हैं उनके भी नाम लेकर आया हूँ। बजाज में जो चेतक है, बजाज ऑटो, वो है इसमें। पीछे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पे कि और भी जो टीवीएस मोटर्स की बात करें यहाँ पे आई क्यूब और ऑर्बिटर है। इसके अलावा एथर एनर्जी की बात करें तो 450, साथ में जो रित्जा है वो एक बड़ा नाम निकल के आता है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें पीछे तो इसकी वैसे ही रोलर कोस्टर राइड हम लोग देखते रहते हैं, तो यहाँ पे रोड स्टार रेंज जो है इसकी निकल के आते हो। हीरो मोटोकॉर्प जो है V2 और VX2, ये तमाम नाम है जो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये बेनिफिशियरी होते हुए दिखें। सर ये पहला हो गया। इसके बाद थ्री व्हीलर पे आएंगे आप बोलेंगे तो, या फिर मैं इसके साथ ही कंटिन्यू कर दूं? चलिए पहले इनको देख लेते हैं, इन तीन पे जरा टिप्पणी ले लेते हैं। पहले रवि सर से स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए। सर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, एथर एनर्जी पे बातचीत अभी हुई, ओला इलेक्ट्रिक पे बात नहीं हुई है, हीरो मोटोकॉर्प, इन तमाम शेयर ऐसे हैं जिनको सीधे इसका फ़ायदा होगा। आपके एनालिसिस के आधार पर इनमें से कौन वो कंपनियां हैं जिन पर सीधी नज़र रखनी चाहिए, किनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, या आपको लगता है कि दूरी बना करके रखनी चाहिए? क्या सलाह देंगे इन 5 शेयरों पे? देखिए विपुल जी, जो ये पूरी जर्नी है ना, जो आप अभी इसको दिखा रहे हैं ना, ये भी एक साफ साफ ये बता रहा है कि आपको 1 से 3 साल का समय इन सब चीजों के पूरे डेवलपमेंट पर लगेगा। लेकिन 3 साल तक कंपनी कौन टिकेगी, उसमें जरूर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में जो छोड़ रहा हूँ वो दर्शक चैट बॉक्स में जवाब दे कि कौन कंपनी टिकेगी। और जिसका जवाब सबसे ज्यादा आता है, आप मेरे हिसाब से एक वोट चला दीजिए, उस स्टॉक को यहाँ पर रख लेते हैं। अब सर जनता जनार्दन के हिसाब से सर अगर फैसले लेने लगेंगे तो फिर तो लोगों के पोर्टफोलियो की मतलब क्या ही बोला जाए। आप अपना एनालिसिस ही बताइए। हाँ, जनता अपनी टिप्पणी करती रहे वो ठीक है, लेकिन एनालिसिस आपका ही। जी सर। नहीं देखिए, एनालिसिस नहीं, मैंने ये एक एक्सरसाइज दी है विपुल जी कि आप लोग खुद भी एक टिक करिए कि कौन सी कंपनी 5 साल तक टिकने की क्षमता रखती है और किसका प्रोडक्ट आप लोग खरीदेंगे, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 स्टॉक इस पे अच्छे लगते हैं। पहला है हीरो मोटोकॉर्प और दूसरा है टीवीएस मोटर। इसके हिसाब, इस बजट के हिसाब, इसके हिसाब से देखें, चाहे ईवी के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है रैंकिंग इसी हिसाब से रखें। बाकी 2 अवॉइड कर सकते हैं। आथर में ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंटेड प्राइसेस हो गए, बहुत हाई रिटर्न्स हैं, इन रिटर्न्स पर भरोसा नहीं कर सकते। ओला में रोलर कोस्टर राइड के अलावा भरोसा कम है, अगले 5 साल रहेंगे नहीं रहेंगे, लोगों के पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे, ये रिस्क खड़ा हो जाता है।
बजाज ऑटो है लेकिन वो रिटर्न नहीं देता, वो दुखी करता रहता है। बजाज की अदर कंपनीज ज्यादा अच्छे रिटर्न देती हैं। तो मेरे हिसाब से दो स्टॉक को फोकस कर सकते हैं, टीवीएस मोटर और हीरो मोटो को। चलिए, टीवीएस मोटर और हीरो मोटो, इन पे जो है खास तौर से नज़र रखिए। इन 5 में से ये 2 कंपनियां ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं। फटाफट जरा 3 व्हीलर पे नज़र डाल लेते हैं। जी हर्ष। देखिए 3 व्हीलर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दिल्ली में जो टोटल पोल्यूशन है तमाम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के हिसाब से देखें तो 23% जो होता है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से होता है। अब 3 व्हीलर पे भी सरकार का फोकस है। यहाँ पर भी इंसेंटिव पॉलिसी लेकर आए हैं। एक साल में, पहले साल में यहाँ पर आप देखिए 50,000 के आसपास का इंसेंटिव मिलता हुआ दिखेगा, दूसरे साल 40,000 का, तीसरे साल 30,000 का। अब कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको यहाँ पर इससे जो प्रभावित हो सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए M&M की बात करें, यहाँ पे ट्रियो ईवी जो सीरीज है इनकी चलती है यहाँ पे कई देश के कई शहरों में जो है इनके जो है 3 व्हीलर चलते हैं। बजाज ऑटो की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी जो है एग्रेसिवली बढ़ रही है यहाँ पे ईवी के अंदर 3 व्हीलर के हिसाब से। अतुल ऑटो एक बड़ा नाम निकल कर आता है यहाँ पे, और आज भी स्टॉक में अच्छी तेजी। देखिए IC जो यहाँ पे इंजन है उसमें कंपनी काम करती है यहाँ पे, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि साउथ अफ्रीका, कई देश अफ्रीकी देशों में भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रोफाइल है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ये भी बोला है कि जो बसेज हैं, स्कूल की बसेज जो हैं, उनको भी 30% के आसपास का ऑप्शन लेना ही पड़ेगा, तो वहां पर भी बदलाव होगा। और यहाँ पर कंपनी के पास ऑलरेडी काफी अच्छी खासी डिमांड है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, ईवी बसेज जो है इसके लिहाज से आती है। ग्रीफ कॉटन की बात करें, एम्फेयर प्लस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर कंपनी के पास ऑलरेडी है। चलिए, तो ये 5 शेयर और आ गए आपकी स्क्रीन पर 3 व्हीलर के लिए और बसेस के लिए। इन सबका फ़ायदा जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज ऑलरेडी मोमेंटम में है। M&M, बजाज ऑटो, अतुल ऑटो, ग्रीव्स कॉटन, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इन 5 में से आपके पसंदीदा स्टॉक कोई है सर? देखिए वैसे ये लिस्ट आपकी उस लिस्ट से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें भी अगर मैं स्टॉक निकालने की कोशिश करूं तो सबसे पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन ही यहाँ पर आता है, क्योंकि इस स्टॉक ने बड़े अग्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट पे इसका करेक्शन कभी जल्दी दिखा नहीं, बस इसकी किस्मत ही खराब रही है कि इसका जिस हिसाब से इसको अचीव वो मिलना चाहिए था, टारगेट मिलने चाहिए, तो वो शायद अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म पर इसको अच्छा मोमेंटम देख सकता है। अतुल ऑटो की बात करें तो देखिए पार्ट्स के बेसिस पे कंपनी थोड़ी ज़्यादा कंपोनेंट के बेसिस पे यहाँ पर ज़्यादा भी वो करती थी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हिसाब से। लेकिन हाँ, अतुल ऑटो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो अभी की जो चॉइस है उसमें अगर देखें तो इलेक्ट्रा ग्रीन और अतुल ऑटो हैं। लेकिन M&M या बजाज ऑटो की बात करें तो इनमें और भी अदर ग्रोथ चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से M&M काफ़ी अट्रैक्टिव आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन बट 2 में ज़्यादा आपको खासतौर से जब ईवी सेगमेंट की बात करें तो ज़्यादा अग्रेशन दिख सकता है। जी, हर्ष कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? हर्ष। सर बस मेरा ये था, क्योंकि समय की बात रहती है तो इसलिए बस मैंने ये तमाम पॉइंट्स लाए, और एक पॉइंट बस ये वर्बली मैं कहना चाह रहा था कि सरकार ने गाड़ियों के ऊपर भी जो है यहाँ पर सब्सिडी की बात की। 30 लाख से जो नीचे हैं, और यहाँ तक कि उनके ऊपर जो रोड टैक्स है उसकी भी माफ़ी होती हुई दिखेगी, और यहाँ तक कि अगर आप स्क्रैप करवाने आते हैं तो 1 लाख की छूट भी मिलेगी। तो इसमें 4 स्टॉक्स, टाटा मोटर्स हो गए, M&M हो गया है यहाँ पर, और जो दूसरी कंपनियां जो है बेसिकली यहाँ पर मारुति हो गई, तो ये नाम निकल कर आते हैं। चलिए सर, अब तक की जो 10 की लिस्ट रही है, या 1-2 नाम और में आपको धन्यवाद करते करते मैं चाहूँगा डिस्क्लोजर के साथ अगर आप इस पर जरा टिप्पणी कर सकें कि इन 10 में से अगर 2-3 चुनने हो तो वो कौन से रहेंगे, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट मिला करके मोटा मोटा? जी देखिए 4 तो मैं यहाँ पर आपको वैसे ही बता रहा हूँ जिनको चूज करना चाहिए। सबसे पहले टीवीएस मोटर है, दूसरा अगर देखते हैं तो मुझे हीरो मोटोकॉर्प पसंद आता है पहली लिस्ट से, और दूसरी लिस्ट में अगर जाता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रा ग्रीन और अतुल ऑटो, ये 2 स्टॉक्स उसके बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जो अदर स्टॉक्स है उनमें भी इन्वेस्टमेंट की रणनीति होनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द करंट सिनेरियो। इस समय देखिए चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, और साथ ही एल नीनो का इम्पैक्ट होगा, तो इस बार सेल्स पर काफ़ी हद तक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए अभी बजाज ऑटो या फिर M&M या टाटा मोटर या फिर जो M&M इस टाइप के स्टॉक्स है उनमें थोड़ा इम्पैक्ट इस बार दिखाई देगा। तो 1 क्वार्टर यहाँ पर अभी थोड़ा रुकना चाहिए, अदरवाइज ईवी सेगमेंट के हिसाब से इन पे फोकस कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्लोजर सर आपका? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं, खासतौर से मास्टर ट्रस्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। हर्ष, थैंक यू। इसी तरह की रिसर्च डेली बेसिस पे क्या कुछ आसपास चल रहा है वो सब निकाल करके लाने के लिए।